राष्ट्रीय जनता दल के भावी विधायक प्रत्याशी अशोक कुमार रजक गुरुवार को गरीबों के घर पर चलाए गए बुलडोजर के विरोध में पीड़ित परिवारों से भेंट करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जो सरकार द्वारा चलाए गए बुलडोजर के बाद विनाश लीला देखी, उससे वह काफी दुखी दिखे और कहा कि यह निरंकुश और निहायत सरकार गरीबों को पूरी तरह कुचल देना चाहती है और यह राष्ट्रीय जनता दल कभी नहीं होने देगा। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि इन गरीब परिवारों पर जो सरकार बुलडोजर चलवा रही है वह संविधान को भी कुचल देने का प्रयास कर रही है। गरीबों के घर पर बुलडोजर न सिर्फ एक तानाशाही फैसला है, बल्कि इसे संविधान की आत्मा पर भी प्रहार किया गया है। और भी कई सारे बयान दिए हैं अशोक रजक ने, देखिए इस वीडियो में। सरकारी आदेश का हवाला देके यहाँ पर गरीबों का घर उजाड़ दिया गया है। अशोक रजक क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत दुखद बात है कि इन लोगों को बिना कुछ बताए और बिना नोटिस दिए उन्होंने आके यहाँ पे जो अतिक्रमण हटा दिया गया है। छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बारिश का मौसम है, इतने मौसम खराब है, बारिश हो कहाँ जाएंगे बेचारे। ये तो सरासर गलत किया है जो भी किया है सरकार ने। जब सरकार को बोला गया है कि वो कानून लाए हैं कि हम 3 डिसमिल जमीन देंगे जिनके पास जमीन नहीं है, तो पहले दे देते, उसके बाद इनको हटाना चाहिए था। अब उनके पास रहने का जगह नहीं है, ना खाने का खाना, जितने अनाज वगैरह थे सब यहाँ पे छीट पीट के चले गए। ये तो बहुत बड़ा गलत है। ये नहीं ऐसा होना चाहिए था। ये बहुत गलत किया है इन लोगों ने, इसका हम बहुत आलोचना करते हैं। क्या लगता है सरकार यहाँ पर गरीब और दलितों के खिलाफ में काम कर रही है? वो तो दिख ही रहा है। इन लोगों ने उनको वोट दे के और वो गद्दी पे बिठाया है, वही लोग आज इनको घर से बेघर कर रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। जब इन्होंने ही उनको गद्दी पे बिठाया ना, जिन्होंने इन लोगों ने वोट दिया है, इन्होंने ही भरोसे काम किया, तो गलत है ये। विधायक जी के बारे में भी कुछ लोग कह रहे थे कि वहाँ पर गए तो उन्हें ये छाप पूछ के और तब घर को तुड़वाया गया। हाँ, तो हम और तो यहाँ पर चिरंजीत भी है जो गए थे यहाँ पर। नहीं, तो हम तो स्टेटमेंट भी देखे हैं इन लोगों का कि उन्होंने जब बोला कौन से छाप पे बोले तो गलती से बुला गया होगा कि लालटेन पे देना है। अच्छा, लालटेन पे देना है तो लालटेन पे देता, ठीक है भाई, तुड़वाओ इसको घर को। गलती से आदमी से, हमसे भी गलती हो सकता है। अगर मेरे से कुछ अचानक से कोई पूछेगा, हमसे मुझसे स्लिप कर सकता है। इनसे स्लिप हो गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। तो इसके लिए किसी को घर का तुड़वाना ये सरासर गलत है। हम इसमें सहमत नहीं है। या कोई लालटेन को अगर वोट देगा तो क्या उसके घर को तुड़वाना, ये कहाँ? ये तो गलत है ना, तभी तो बोले है ना, ये गलत ही है। अगर गलती से इनसे निकल भी गया तो भी इनका घर तोड़वाना बहुत गलत बात है। लालटेन का वोट देना कोई गलत बात थोड़ी है। अगर ऐसा विधायक जी ने आदेश किया होगा तो इस फैसले को कैसे? देखिए, अगर ऐसा कुछ किया है तो उन्होंने बहुत ही गलत किया है। और टाइम तो सबका आता है। आज उनका टाइम है, कल उनका टाइम नहीं रहेगा, कल इनका टाइम आएगा। तो सब अपना अपना टाइम टाइम के हिसाब से चलता है। भगवान सबको टाइम देता है। पर ये ठीक नहीं हुआ है। इनको इन लोगों का रहने का इंतजाम करना चाहिए सरकार को, चाहे जैसे करे। नहीं तो हम लोग तो आंदोलन करेंगे फिर इनके साथ मिलकर। अशोक रजक कितनी मजबूती के साथ इस दलित पिछड़े परिवार के साथ? हम पूरी मजबूती से जितना भी हो सकता है मेरे से, जो भी इनसे हम बात कर लेंगे, अभी जैसा भी हो सकता है मैं संभव कोशिश करूंगा इनको, ताकि बड़े बड़े छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे तो खुद तकलीफ हो रही है इनको देख के। और मैं कोई नेता तो नहीं हूँ जो मैं बड़े बड़े वादे कर दूं, पर जितना हो सकता है मैं इनके साथ हूँ। जो भी मेरे से सपोर्ट होगा मैं करूंगा इनके साथ।